नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं वो है यूजीसी नेट 11 दिसंबर 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका सब्जेक्ट है। और हमने कौन सी यूनिट शुरू कर रखी है? वो हमने शुरू कर रखी है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है जो आपकी पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित है आपके। ये जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है वो आपके यूनिट 3 में दिए गए हैं। कितने करीब के ये कितने थिंकर हैं? ये 20 थिंकर हैं। ठीक है, आपके सामने सभी की फोटो है जो आपके सामने दिख रही है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम करते हैं, पहले जो कल वाला क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन देखेंगे। और और ये जो आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें जो लगभग जो काफ़ी क्वेश्चन हैं, लगभग क्या सारे ही क्वेश्चन हैं, वो आपको धर्मशास्त्र के ही मनुस्मृति से ही संबंधित है वो दिखेंगे। क्योंकि देखते हैं अगर मेरे से हो पाया कि मैं टॉपिक वाइज है क्या क्वेश्चन को सेट करके, जो जैसे कि धर्मशास्त्र के एक बार कर लिए, कौटिल्य के फिर कर लिए, अगाना सूत्र के कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अगर हो सका तो इस तरह से भी मैं क्या क्वेश्चन को रेडी करके लेकर आऊँगा, ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ में आए। यूनिट वाइज तो हम कर ही रहे हैं, साथ में टॉपिक थिंकर वाइज भी क्या है हम इन क्वेश्चनों को पढ़ें। ठीक है, तो आज हम है जो धर्मशास्त्र से जो संबंधित क्वेश्चन है उनको ही पढ़ने का जो है हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, उनको ही पढ़ने का क्या प्रयास हम करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, धर्मशास्त्र के आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको क्या कर लेना है, वो भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन कल का रह गया था, ये पहले कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जो 1857 है वो पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? ठीक है, वो आपसे पूछा है कि यह जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। क्या यह बाल गंगाधर तिलक की है, या फिर महात्मा गांधी की है, या फिर विनायक दामोदर सावरकर की है, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। देखिए, ये जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो है वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। ये इनके लेखक वीडी सावरकर हैं। इन्होंने क्या था, 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जो पुस्तक है ये लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 में यह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में क्या बताया गया? इस पुस्तक में बताया गया है कि जो उन्होंने 1857 के विद्रोह को केवल सिपाही विद्रोह न मानकर जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो माना है, वो सिद्ध किया है। ठीक है, देखिए यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। इसके बारे में 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने माना है। ठीक है, उस पर उसके ऊपर है ये जो पुस्तक है वो लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, हमारे आज के प्रश्नों की तरफ। आज का जो प्रश्न है वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि धर्मशास्त्र से रिलेटेड है जो क्वेश्चन हमारे, वो रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका पूछा, एक रीजनिंग है और एक व्याख्या दी गई है। उसमें आपको बताना है कि आपके सामने जो जो दिया गया है वो है धर्मशास्त्र प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का एक संग्रह है, जिसमें हिंदुओं के लिए आचार संहिता, कर्तव्यों और नैतिक सिद्धांतों जैसे कि धर्म का वर्णन किया गया है। इसका जो रीजन है वो बताया गया है कि धर्मशास्त्र की संख्या अनेक है। धर्मशास्त्रों की संख्या क्या अनेक है, जिनका अनुमान लगभग 18 से 16 लगाया जाता है। और इनमें क्या है, विभिन्न तथा कभी कभी परस्पर विरोधी मत मिलते हैं। इसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। बी ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसमें जो
डी ऑप्शन है वो है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा जो ऑप्शन है इसमें डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, ये ऑप्शन है वो दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आर ए की सही व्याख्या है जो नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है यूरोपीय भाषा शास्त्रियों द्वारा सबसे पहले अध्ययन किया गया संस्कृत ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा था। इसका जो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है वो है अर्थशास्त्र है, या फिर मनुस्मृति है, या फिर महाभारत है, या फिर रामायण है। आपको बताना है कि कौन सा जो ग्रंथ है यूरोपीय जो भाषा शास्त्रियों के द्वारा सबसे पहला अध्ययन किया गया संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, बताना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनुस्मृति। ठीक है, जो मनुस्मृति है वो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें जो समाज, धर्म, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, काफी सारे जो इनका जो है विस्तृत है वर्णन मिलता है। ठीक है, 1794, आपको एक सन याद रखना है, 1794 में एक ब्रिटिश न्यायवादी आप कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश न्यायवादी है, इनका नाम था विलियम विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स है जो मनुस्मृति का जो इंग्लिश में जो है अंग्रेजी में क्या है अनुवाद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुवाद इसका किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसी कारण मनुस्मृति यूरोपीय भाषा शास्त्रियों, ठीक है, भाषा शास्त्रियों द्वारा सबसे पहले क्या है अध्ययन किए गए ग्रंथों में माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मनुस्मृति का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। देखिए, हमने पिछले ही क्या पीपीटी में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आगे भी एक क्वेश्चन है पूछा गया। देखिए, आपका क्या है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन है वो कई बार है रिपीट करके भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता ही चल गया है, विलियम जोन्स है जो जिन्होंने क्या किया था अंग्रेजी में अनुवाद किया था किनका, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, कब किया था, यह किया था 1794 में, 1794 में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है धर्मशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, स्मृति से, संहिता से, श्रुति से, या फिर नीति शास्त्र से। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्मृति। धर्मशास्त्र को स्मृति से जाना जाता है। ठीक है, स्मृति से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि श्रुति क्या होता है, श्रुति होता है जो सुना गया, श्रुति का जो अर्थ है जो सुना गया। ठीक है, जो सुना गया, यानी कि जो प्राचीन जो वेद है माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा कहे गए और जो ऋषियों के द्वारा क्या सुने गए, इसलिए उनके क्या है वेदों को, उपनिषदों को, जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनको क्या है वेदों के में रखा गया है। ठीक है, और स्मृति क्या है, स्मृति क्या है जो याद रखा गया, ये मानव जो कि मानव द्वारा रचित है। ठीक है, जिनकी जो रचना है वो मानवों ने की है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मनु के अनुसार राज्य के 7 तत्व थे, क्या मनु के अनुसार 7 तत्व थे या ईश्वर थे। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब संसार में अराजकता फैल गई थी तब लोगों ने भगवान से इस स्थिति को सुधारने की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए। ठीक है, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी पर शासन करने के लिए मनु को भेजा, यानी कि नियुक्त किया। क्या ये सही है।
ये दोनों सही है, ठीक है। ये दोनों क्या है, जो मनुस्मृति के राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है वो दोनों सही है अभी तक तो, ठीक है। थर्ड है जो आपका सी ऑप्शन है वो है राज्य से पहले पृथ्वी पर जो मत्स्य न्याय की स्थिति थी। यस सर, ये भी सही है, इसमें बताया गया है। फोर्थ है डी ऑप्शन है आपका मनु के अनुसार राज्य कोई ऐसी संस्था नहीं है जो धीरे धीरे विकसित हुई है, बल्कि यह अचानक उत्पन्न हुई है। जो कि अचानक उत्पन्न हुई क्या है, संस्था है। ये भी सही है, यानी कि ये चारे को चार क्या है, ये सही है। आपका जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी सही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बोल्ड करके एक अक्षर लिखा है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का अर्थ है, मत्स्य न्याय की स्थिति ऐसी मानी जाती है जिसका अर्थ है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है। बड़ी मछली क्या है, छोटी मछली को खा जाती है, इसका जो कि अर्थ है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, शक्तिशाली व्यक्ति है जो कमजोर व्यक्तियों क्या है शोषण करते थे। और वहां उस समय क्या है, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। कोई भी कानून व्यवस्था उस समय नहीं थी कि हाँ सरकार थी उस टाइम आपके लिए क्या है कानून बना दिए, बड़ों के लिए कानून बना दिए। जैसे कि आज हम अगर हम देखें तो कि संविधान में लिखा गया है कि बड़ा छोटा कोई नहीं है, सबको क्या है सम्मान है रखा जाता है, ठीक है। चाहे आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, आपको क्या है समान अधिकार वही छोटे लोगों के लिए है, वही बड़े लोगों के लिए है। तो ऐसा कोई भी न्याय की व्यवस्था नहीं थी उस समय, इसलिए क्या है अराजकता थी पहले हुई थी, ठीक है। मत्स्य न्याय था, ठीक है। हाँ, फिर माना जाता है कि भगवान उनसे क्या है प्रसन्न होते हैं और पृथ्वी पर क्या है शासन करने के लिए किसको भेजते हैं, मनु को भेजते हैं, ठीक है। मनु को भेजते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मनु में राजस्व की अवधारणा का भाग नहीं है। कौन सा जो मनुस्मृति में राजस्व की जो अवधारणा का वो भाग नहीं है। आपका जो आंसर बताया गया कि मनु के अनुसार भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए राजा नामक संस्था का निर्माण किया। क्या मनु के अनुसार भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए राजा नामक संस्था का निर्माण किया था, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है राजा की उत्पत्ति देवी थी, राजा की उत्पत्ति देवी थी। लेकिन उसकी प्रजा उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। तीसरा जो सही है ऑप्शन है आपका का एक बालक राजा का भी केवल इस विचार से अपमान नहीं किया जाना चाहिए कि वह केवल एक साधारण मनुष्य है, क्योंकि वह मानव रूप में महान देवता है। अगला जो ऑप्शन है वो डी है। मनु के अनुसार राजा में हिंदू देवताओं जैसे इंद्र युद्ध के देवता, वायुदेव, यम मृत्यु के देवता, रवि यानी कि सूर्य देव, अग्नि यानी कि अग्निदेव, चंद्रदेव और धन के देवता जैसे गुण होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो मनुस्मृति है जो राजस्व है, ठीक है, मनुस्मृति में जो राजस्व है उसकी अवधारणा का वो भाग नहीं है। तो इसकी जो अवधारणा का भाग नहीं है वो है बी, ठीक है। बी है जो इसकी अवधारणा का भाग नहीं है, बाकी क्या है ये तीनों सही है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मनुस्मृति को किसने जलाया था। मनुस्मृति को किसने जलाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 सितंबर, देखिए आप डेट भी याद कर सकते हैं, 25 सितंबर 1927 को, 1927 को क्या है महाराष्ट्र में क्या मनुस्मृति को का दहन किया था, ठीक है। मनुस्मृति दहन आंदोलन आप कह सकते हैं, ठीक है, इसका जाना जाता है। तो मनुस्मृति की जो प्रतियां थी वो जला दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था क्या था, क्यों चलाई थी, इनका जो मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इनका मानना था कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का क्या विरोध विरोध कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या जाति व्यवस्था की वो बताई गई, ठीक है, जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया था। सामाजिक समानता और मानव अधिकारों की रक्षा करना था, ठीक है। उन धार्मिक सामाजिक नियमों का विरोध करना जिन्हें अम्बेडकर भेदभावपूर्ण मानते थे। कुछ ऐसी चीजें इसमें लिखी हुई थी जिनका जो अम्बेडकर जी है वो विरोध कर रहे थे, ठीक है दोस्तों।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मशास्त्र से संबंधित नहीं है? कौन सा जो है वो धर्मशास्त्र से संबंधित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारदा स्मृति, नारद स्मृति, या फिर अर्थशास्त्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है जो धर्मशास्त्र से कहीं भी संबंधित नहीं है, ठीक है। क्योंकि धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र प्राचीन ग्रंथों के वह परंपरा जिसमें धर्म, आचार, कर्तव्य या फिर न्याय के जो सैद्धांतिक हुआ उनका वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। मनुस्मृति कैसे संबंधित है इससे? यह जो सबसे प्रसिद्ध धर्म शास्त्रों में से क्या है, एक है। धर्मशास्त्रों में से एक मानी जाती है क्या? मनुस्मृति, ठीक है दोस्तों। धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र है क्या? इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि यह जो किसने लिखा है, कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य ने लिखा है, जिसमें क्या है, राजनीतिक जो कि प्रशासन, अर्थव्यवस्था है, कूटनीति और राज्य का जो चलाने के जो नियम है, वो रूल्स है, वो भी इसमें बताए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अर्थशास्त्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मानव जीवन के दिव्य दिव्य शरीर में दिव्य जीवन के विकास की है, ठीक है। यह कथन है वो किसका है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें क्या है, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, या फिर देख लेती है, ठीक है। मानव जीवन के दिव्य शरीर दिव्य जीवन के विकास में यह जो कथन है वो किसका है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है, ठीक है। क्या दयानंद सरस्वती जी का है, विलियम जोन्स का है, फ्रेडरिक नीत्शे के है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? यह जो कथन था यह किसका है? यह किसका है? यह फ्रेडरिक नीत्शे का है, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे का है, ठीक है दोस्तों। जो फ्रेडरिक जो नीत्शे हैं, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे हैं, उनका कथन, इस कथन के माध्यम से क्या मनुस्मृति की क्या प्रशंसा करते हैं, ठीक है। इस कथन से क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि भारतीय जो संस्कृति, प्राचीन हिंदू जो सामाजिक व्यवस्था के जो कुछ पहलुओं से प्रभावित थे, और इन्होंने मनुस्मृति को जो एक महत्वपूर्ण जो प्राचीन ग्रंथ के रूप में माना था, उन्होंने ऐसा देखा था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन किसमें किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है, मनुस्मृति में किया गया है, वेदों में किया गया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है मनुस्मृति में मिलता है, ठीक है। यह मनुस्मृति क्या धर्मशास्त्र का क्या, इसमें कितने वर्ण हैं? चार वर्णों में क्या है, विभाजित माना गया है। चार वर्ण कौन कौन से हैं? तो पहले तो है ब्राह्मण, ब्राह्मण, और जो दूसरा है वो है क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है। और तीसरा वर्ण आपको इसमें बताया है वैश्य, वैश्य, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है शूद्र, शूद्र, ठीक है। देखिए ब्राह्मणों का जो कार्य था वो था क्या था, शिक्षा करना, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन करना, या फिर राजा जैसे कार्य या फिर धार्मिक कार्य थे वो ब्राह्मण के थे। क्षत्रिय के क्या था, शासन और क्या करना था, रक्षा करना, ठीक है। या एक इसमें लिखता हूँ शिक्षा, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, शिक्षा। इनका क्या क्या करना था, रक्षा, रक्षा करेंगे ये, ठीक है। और वेश्या क्या करेंगे, ये करेंगे व्यापार, व्यापार करेंगे, ठीक है, पशुपालन जैसे व्यापार किसी भी तरह का ये करेंगे। और शूद्र थे वो, यानी कि वो इन तीनों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, ठीक है। जो शूद्र थे इन तीनों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसा एक चीजें बनाई गई थी मनुस्मृति में, ऐसे वर्ण व्यवस्था के रूप में क्या किया था, बांट दिया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मनुस्मृति में कुल कितने श्लोक हैं। कुल कितने श्लोक हैं मनुस्मृति में, कुल कितने श्लोक है आपको बताना है। देखिए मनुस्मृति में 2685 श्लोक हैं। ठीक है, 2685 श्लोक हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मनु को किस रूप में माना जाता है। क्या वो केवल एक कवि के रूप में है, ठीक है, या फिर प्रथम शिक्षक, प्रथम राजा, प्रथम शिक्षक, प्रथम राजा और प्रथम विधि निर्माता के रूप में, या फिर केवल दार्शनिक के रूप में, या फिर केवल सेनापति के रूप में। देखिए जो मनु को माना गया है वो भी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा। ठीक है, प्रथम शिक्षक के रूप में माना गया है, प्रथम राजा के रूप में और प्रथम विधि निर्माता के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका, चलिए चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मनुस्मृति का जो पहला अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया। देखिए पहले भी हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, विलियम जोन्स इसका जो सही आंसर होगा। ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या 1793, सॉरी 1793, 1793 में किसका पहला जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है पुरुषार्थ की जो संख्या आपको बतानी है मनुस्मृति में। ठीक है, पुरुषार्थ की कितनी संख्या है, कितनी है, वो है 4। ठीक है, 4 है। कौन कौन से, देखिए पहला है धर्म, ठीक है, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, फोर्थ है मोक्ष। देखिए नैतिक कर्तव्य, धन और समृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, ये काम का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या मोक्ष। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन रहता है इसको क्या करना है आपको कमेंट में जो इसका उत्तर है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में इतना ही। आप क्या करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके और पैड को भी क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।